हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, चकाचक होंगे, खुश होंगे। इंग्लिश पाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये हमारी क्लास है, थर्ड क्लास, जहां पर हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे हैं। आर्टिकल की थ्योरेटिकल थर्ड क्लास है। इसके पहले हमने फर्स्ट और सेकंड क्लास ली। पहले क्लास में हम लोगों ने जाना कि आर्टिकल क्या होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, फर्स्ट इज डेफिनेट एंड सेकंड इज इनडेफिनेट। तो हमने जो सेकंड लेक्चर में जाना कि भाई इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, दा का यूज किस तरीके से करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल क्या है, और बहुत सारे उसके रूल्स और हमने देखे। आज हम लोग देखने वालेंगे कि आर्टिकल के ओमिशन क्या है, मतलब कहां पर आर्टिकल नहीं लगता। पहली दो क्लास में हमने जाना कि आर्टिकल कहां कहां लगता है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल कहां नहीं लगता। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो सभी साथी, सबसे पहले आप लोग इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दो यार। सभी अपने ग्रुप हैं, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लीजिए, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, जितने भी ग्रुप है सब में शेयर करो, जो भी इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं। और इस वीडियो को लाइक जरूर करना यार, काफी मेहनत लगती है डिलीवर करने में लेक्चर। एक टीचर जितनी मेहनत करता है ना, लगता है कि टीचिंग बहुत आसान काम है, पर मेहनत लगती है। तो और ये मेहनत जो लगती है, चेहरे मतलब दिन भर की ऑफलाइन क्लासेस लेने के बाद शाम को इतनी हिम्मत भी नहीं बचती कि मैं क्लास लूं। पर अगर जब मैं वीडियो को देखता हूं कि बहुत सारे लोग अपना प्यार बताते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं अच्छी, तो मन करता है डेली क्लासेस लें। तो मैं आपको बता रहा हूं, दिन भर क्लासेस रहती है मेरी, कम से कम दिन भर का बिजी शेड्यूल है, उसमें से मैं बहुत समय निकाल के आप लोगों के लिए क्लास ले रहा हूं। तो ये बढ़िया क्लास होगी। मैं पूरी मेहनत लगाऊंगा, बहुत जोश और जुनून के साथ पढ़ाऊंगा, आपको हर एक चीज समझने आएगी। बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए। तो आज हम लोग सीखेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल। तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल क्या होता है भाई? आर्टिकल कहां नहीं लगते, आर्टिकल का यूज कहां नहीं करना है, कहां नहीं करना है, ये चीज आप याद रखना। ओमिशन का मतलब है यहां पर नहीं करना है। तो पहला रूल क्या है? पहला रूल आप लोग समझिए, कोई प्यूरल नाउन है, प्यूरल नाउन मतलब बहुवचन, तथा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे फीलिंग, हैप्पीनेस, ठीक है, वाटर, ये कैसी होती है? अनकाउंटेबल नाउन होती है, जिन्हें हम लोग काउंट नहीं कर सकते। जैसे इंफॉर्मेशन के पहले इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इंडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है माय डियर फ्रेंड? जो पहले हम लोग ए और एन बता देते हैं और फिर बताते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल का मतलब होता है जो जब सेंटेंस में लग जाता है तो अनिश्चितता का बोध होता है वहां पर, ठीक। तो जैसे देखिए एग्जांपल समझिए, ए डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंक रहे हैं। अब जो कुत्ते हैं, कुत्ते के सामने देखो एस लग गया। एस लगाने से मतलब क्या हो गया? बहुवचन बन गया, ठीक है। ये कैसा हो गया? प्यूरल नाउन हो गई। नाउन तो है, प्यूरल नाउन हो गई, इसलिए इसके आगे ए लगा दिया, मतलब ये सेंटेंस गलत है। डॉग्स बार्क हो जाएगा, ठीक है, डॉग्स बार्क, तो ये सही है। उसी प्रकार देखो, आई ड्रिंक ए वाटर, आई ड्रिंक ए वाटर। अब वाटर क्या है भाई? अनकाउंटेबल नाउन है, उसके आगे आपने ए लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सही? आई ड्रिंक वाटर। तो ये छोटी छोटी सी गलतियां हैं, ये देखो जब प्रैक्टिस करते हैं ना तब तो हमारी परफेक्ट होती, पर उसके पहले थोड़ा थ्योरी पता हो, जब प्रैक्टिस करते हैं तो जो बिल्कुल कॉन्फिडेंस आता है उसकी बात ही अलग होती है। चलिए दूसरा रूल हम लोग देखते हैं। सेकेंड रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। भाषाओं, लैंग्वेज, स्पोर्ट्स, खेलकूद, सब्जेक्ट, विषय, त्योहार, फेस्टिवल्स के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। कहां कहां पर भाई? जितनी भी लैंग्वेजेस हैं आपकी, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, ठीक है, जापानीज हो, आपकी इंग्लिश हो, ये सब जितनी भी लैंग्वेज है वहां पर आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट हो गया, टेनिस हो गया, फुटबॉल हो गया, इनके आगे कभी भी आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। और जैसे सब्जेक्ट हो गए आपके, जैसे साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, हिंदी, रीजनिंग, लिटरेचर, इनके आगे नहीं लगाना है। और त्योहार जैसे फेस्टिवल, दिवाली हो गया आपका, ईद हो गई आपका, दशहरा हो गया, ठीक है, जो इन त्योहारों के भी आगे आपको नहीं लगाना है, ठीक है। याद रखना आप लोग, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे समझिए, आई नो द फ्रेंच, आई नो द फ्रेंच, तो यहाँ पे फ्रेंच एक लैंग्वेज की तरह हम लोग यूज कर रहे हैं। देखो ए फ्रेंच मतलब फ्रेंच का मतलब दो तरीके होते हैं, जैसे इंडियन या फ्रेंच, या ये फ्रेंच का मतलब क्या हो जाता है? फ्रेंच के लोगों की बात हो रही तो आर्टिकल लगा देना। मगर जब लैंग्वेज की तरह अगर सेंटेंस में कहीं लैंग्वेज यूज हो रही है तो वो आर्टिकल नहीं लगाना। देखिए आई नो द फ्रेंच, तो द नहीं लगेगा, ये गलत हो जाएगा। तो क्या आएगा? आई नो फ्रेंच, मतलब मैं लैंग्वेज जानता हूं, फ्रेंच जानता हूं। आई हैव नो इंटरेस्ट इन फिजिक्स, आई हैव नो इंटरेस्ट इन ए फिजिक्स, इन ए फिजिक्स, मतलब यहां पे कोई बच्चा है जो बोल रहा है आई हैव नो इंटरेस्ट इन ए फिजिक्स, मुझे फिजिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है भैया। तो फिजिक्स एक सब्जेक्ट की तरह देखा जा रहा है। जब फिजिक्स सब्जेक्ट की तरह देखा जाएगा तो उसके आगे ए नहीं लगेगा, मतलब कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, गलत हो जाएगा। तो सेंटेंस क्या सही बनेगा? आई हैव नो इंटरेस्ट इन फिजिक्स,
मुझे कोई फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। आई हैव नो इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, आई हैव नो इंटरेस्ट इन हिंदी, आई हैव नॉट इंटरेस्ट इन लिटरेचर, आई हैव नॉट इंटरेस्ट इन सो मेनी सब्जेक्ट है यार, ठीक है, वहां पे आर्टिकल नहीं लगाना है आपको। आई सेलिब्रेटेड द दिवाली विथ माई फैमिली, आई सेलिब्रेटेड द दिवाली। अब भाई दिवाली तो एक त्योहार है, सर ने समझाया था, जब भी कोई त्योहार होगा उसके आगे आर्टिकल नहीं लगाना है, रूल है ये। तो यहाँ पे द लगा दिया मतलब गलत है। आई सेलिब्रेटेड दिवाली विथ माई फैमिली, ये सही हो गया। आई लाइक प्ले द क्रिकेट, आई लाइक प्ले द क्रिकेट। अरे क्रिकेट तो एक खेल है, स्पोर्ट है, सर ने बताया है कि रूल है, स्पोर्ट्स के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, मतलब ये गलत हो गया। फिर ये कैसा बनेगा सेंटेंस, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। अंडरस्टैंड भाई, समझने आ रही है चीजें आपको, वेरी गुड। अगला रूल देखिए आप लोग, बहुत सिंपल सा रूल है। निम्नलिखित भोजन सामग्री, जो हम लोग खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, तो उसके भी आगे आपको आर्टिकल नहीं लगाना है, ठीक है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, भोजन सामग्री के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे देखो भाई लंच हो गया, लंच एक भोजन है, ठीक है, ब्रेकफास्ट हो गया, डिनर हो गया, सफर हो गया, तो इनके आगे नहीं लगता है। अभी सफर क्या होता है समझते हो, जैसे ब्रेकफास्ट है ना, ऐसे इवनिंग में अगर आपको खाना है तो सफर होता है, सफर थोड़ा सा ज्यादा होता है, मतलब हैवी, मतलब डिनर के पहले अगर आप करना है तो वो सफर होता है। तो लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर और सफर के आगे कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ये रूल है। जैसे देखिए आई हैव हैड, अब देखो रूल तो है पर इसके पीछे कंडीशन भी है। अगर आप लंच कर रहे हो, नॉर्मल जो लंच करते हो आप 12 बजे अपनी फैमिली के साथ लंच कर रहे हो, तो वहां आर्टिकल नहीं लगाना। मगर एक दिन आपके जीवन में विशेष आया, आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ लंच करने का मौका मिला, आपको बिल गेट्स के साथ लंच करने का मौका मिला, या आपको बहुत बड़े सेलिब्रिटी के साथ लंच करने का मौका मिला और ये आपकी लाइफ का सबसे बेहतरीन लंच है, तो वहां पर आप आर्टिकल लगा सकते हो, वहां कोई दिक्कत नहीं है। पर नॉर्मल अगर डिनर लंच हो रहा है, ब्रेकफास्ट हो रहा है, तो वहां पर आर्टिकल नहीं लगाना है। मगर अगर लंच स्पेशल है तो वहां पे लगाना है। देखिए आई हैव हैड ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, यहां पे आपने आर्टिकल लगा दिया, गलत हो जाएगा। इसी प्रकार व्हेन टू डू योर लंच, व्हेन टू डू योर लंच, ये सही है। सी इनवाइटेड मी टू डिनर, ये भी सही है क्योंकि आर्टिकल नहीं लगा है यहां पर। इनके आगे लंच और डिनर के आगे कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगता है, ये आपको याद रखना, जब तक कि ये कोई स्पेशल ना हो जाए। याद रखें, ये देखिए याद रखें, आपको नोट करना है यहां पर, जब स्पेशल प्रकार का भोज, जब स्पेशल प्रकार का भोज या भोजन के नाम के पहले का प्रयोग हो तो उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। देखिए आई हैव टेकन ए लाइट ब्रेकफास्ट, आई हैव टेकन ए लाइट ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नहीं है, कैसा ब्रेकफास्ट है, लाइट ब्रेकफास्ट, तो उसके आगे आपने आर्टिकल लगा दिया, आई हैव टेकन ए लाइट ब्रेकफास्ट। जब स्पेशल प्रकार का भोज, अब भोजन तो नॉर्मल होता है पर ये स्पेशल लाइट चाहिए मेरे को, लाइट, तो यहां पे आप लगा सकते हो। दैट वाज ए वेरी टेस्टफुल लंच, दैट वाज ए वेरी टेस्टफुल लंच, मतलब नॉर्मल जो खाना खाते चलो टेस्टी होता, बट वेरी टेस्ट। एक बार मैंने जो खाना खाया भाई, पंगत में मैं गया था, शादी में गया था, बफेट में गया था, वो बहुत ही जबरदस्त खाना था, वीआईपी भाई, हमारे मोहल्ले के, हमारे शहर के वीआईपी व्यक्ति के लड़के की शादी थी, लड़की की शादी, वहां का जो खाना था यार क्या बात, तो वहां पर आप आर्टिकल लगा सकते हो, ठीक है। आई वॉज इन्वाइटेड टू ए डिनर टू वेलकम द पीएम, वेलकम द पीएम, प्रधानमंत्री के साथ, देखो आप, आई हैव इन्वाइटेड टू ए डिनर, टू ए डिनर टू वेलकम द प्रधानमंत्री पीएम, तो यहां पर आप आर्टिकल लगा दोगे। ये आपको कुछ रूल है भाई, समझना पड़ेगा, 2-4 बार पढ़ोगे, इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, और हम जब प्रैक्टिस करेंगे ना, 80 क्वेश्चन आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन है, वो जब लगा लोगे तो कंसेप्ट सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो सिंपल सी बात क्या है, भोजन और भोजन सामग्री के आगे नॉर्मल कंडीशन में कोई आर्टिकल नहीं लगता जब तक कि कोई स्पेशल केस ना हो। स्पेशल केस जैसे, या खाना, मतलब जो खाना खाते हैं, हल्का खाना खा रहे हैं भाई, बहुत टेस्टी खाना मिल रहा है, प्रधानमंत्री के साथ लंच हो रहा है, बड़ा कोमा के साथ लंच हो रहा है, तो जब तक ये ना हो, जब तक आप लोग आर्टिकल नहीं लगाओगे। अब रूल देखिए, निम्नलिखित स्थानों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता अगर इनका प्रयोग मौलिक उद्देश्य के लिए हो। जैसे देखिए, समझने की कोशिश करिए, स्कूल के आगे आपको आर्टिकल नहीं लगाना है, कॉलेज के आगे आर्टिकल नहीं लगाना है, होम के आगे आर्टिकल नहीं लगाना है, चर्च के आगे आर्टिकल नहीं लगाना, प्रिजन मतलब जेल के आगे आर्टिकल नहीं लगाना, हॉस्पिटल के नहीं लगाना, कोर्ट के नहीं लगाना, बेड के नहीं लगाना, टेम्पल, मॉस्क्यू एक्सेट्रा के आगे आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। क्या बात बोली जा रही है, जब तक कि इनका मौलिक उद्देश्य हो रहा हो। अच्छा एक बात बताओ, स्कूल किस लिए बनाया जाता है, स्कूल का उद्देश्य क्या है? स्कूल का उद्देश्य शिक्षा
देना, या एक स्टूडेंट जा रहा है स्कूल या टीचर स्कूल जा रहा है तो उसका काम है ना जाना, नॉर्मल जा रहा है। मगर एक प्लम्बर स्कूल जा रहा है, एक प्लम्बर स्कूल जा रहा है, एक टेक्नीशियन स्कूल जा रहा है, एक वॉचमैन स्कूल जा रहा है, या एक साधारण सा चोर स्कूल जा रहा है। अब बात को समझिए, मतलब चोर का काम मौलिक वहां पे शिक्षा लेने थोड़ी जा रहा है, वो तो चोरी करने जा रहा है। प्लम्बर वहां पे शिक्षा लेने नहीं जा रहा, वहां पे कुछ काम करने जा रहा है। या मुझे एडमिशन, जैसे मेरे पेरेंट्स है वो स्कूल जा रहे हैं तो पढ़ने थोड़ी जा रहा है, वो तो एडमिशन कराने जा रहे हैं। जब अगर ऐसा सेंटेंस हो तब वहां पर आप आर्टिकल लगा दोगे। मगर कहा जा रहा है कि कोई स्टूडेंट पढ़ने जा रहा है तो वहां पे नहीं लगाना, टीचर पढ़ाने जा रहा है नहीं लगाना है। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। जैसे देखिए कॉलेज, वही कॉलेज और स्कूल की बात सेम है। अब देखिए होम की बात करें, हम अपने घर जा रहे हैं तो कोई आर्टिकल लगाना नहीं, हमारा ही घर है। ठीक है, मगर कोई व्यक्ति आ रहा है, जैसे प्लम्बर आ रहा है, कोई अलग व्यक्ति आ रहा है जो उसके काम से आ रहा है, तो वहां पर आर्टिकल आप लगा सकते हो। सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट है, देखो चर्च या टेम्पल। चर्च या टेम्पल में देखो भैया, चर्च और टेम्पल में क्या होता है, हम लोग क्यों जाते हैं भाई? चर्च टेम्पल मॉस्क में हम लोग क्यों जाते हैं? पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, प्रेयर करने के लिए जाते हैं हम लोग। तो यह उसका मौलिक उद्देश्य क्या है? उसका मौलिक उद्देश्य है प्रेयर करवाना, उसका मौलिक उद्देश्य है मंदिर मस्जिद का कि आप वहां जाके आपको शांति मिले। मगर आप दूसरे उद्देश्य से जा रहे हो, जैसे कोई प्लम्बर जा रहा है वहां पे नल ठीक करने, कोई कारपेंटर जा रहा है मंदिर को कुछ कार निर्माण करने, तो वहां पर आपको आर्टिकल लगा दो कि कोई दिक्कत नहीं है, वहां लगाना ही है। अगर नॉर्मल कंडीशन में अगर कोई प्रेयर करने जा रहा है मंदिर में या चर्च में या मॉस्क्यू में, सेंटेंस पढ़ते से समझ नहीं आएगा ना, तो वहां पर आर्टिकल नहीं लगाना है। जैसा कि आप लोग जाते हो ना मंदिर, क्यों जाते हो मंदिर? कमेंट बताओ। बहुत सारे यंग गर्ल्स और बॉय मंदिर क्यों जाते हैं? एक गाना बना था पुराने में, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, सुना होगा आप लोगों ने। तो कोई कोई मिलने भी जाता है मंदिर, तो वहां पर आर्टिकल नहीं लगाना भाई। मिलने आप जा रहे हो तो आर्टिकल नहीं लगाना, ठीक है, समझना चीजों को। आ जाओ, देखिए आई गो टू स्कूल डेली। अब मैं डेली स्कूल काय के लिए जाएगा भाई? प्लम्बर डेली स्कूल नहीं जाएगा कि जाएगा प्लम्बर? नहीं जाएगा। तो आई गो टू स्कूल डेली, ये सही बात है, यहां आर्टिकल नहीं लगेगा। मिस्टर पॉल वेंट टू चर्च टू प्रे, भैया प्रे करने जा रहे हैं तो यहां भी आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, चर्च के आगे देखो आर्टिकल नहीं लगाया। द इंजर्ड बॉय वाज सेंट टू हॉस्पिटल, द इंजर्ड बॉय वाज, अब आदमी भाई स्वस्थ आदमी क्यों जाएगा हॉस्पिटल? कोई इंजर हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, वो जाएगा ना। तो ये देखो इंजर बॉय वाज सेंट टू हॉस्पिटल, तो यहां पर भी आर्टिकल नहीं लगा, मतलब यहां लगा सकते हो। लेकिन आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल टू मीट माई फ्रेंड, आई गो टू स्कूल टू मीट माई फ्रेंड, मैं मेरे दोस्त से मिलने स्कूल जा रहा हूं, शिक्षा लेने नहीं जा रहा हूं, तो यहां पे आर्टिकल लगेगा। तो आर्टिकल क्या हो जाएगा? स्कूल के आगे द लग जाएगा। आई गो टू द स्कूल टू मीट माई फ्रेंड, आई गो टू द स्कूल टू मीट माई फ्रेंड। समझ पा रहा हो चीजों को? बहुत आसान है भाई, समझ जाओगे आप लोग। ठीक है, तो यहां आर्टिकल नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, यहां लगाना है। ठीक है, आपका उद्देश्य दूसरा है तो आपको लगाना है। और एग्जाम्पल देखो, वेयर इज हॉस्पिटल इन द टाउन, वेयर इज हॉस्पिटल इन द टाउन, मैं तो पूछ रहा हूं भाई हॉस्पिटल कहां है इस टाउन में। तो भाई अब मैं इलाज का थोड़ी पूछ रहा हूं ना कि इलाज करने के लिए मुझे जाना है वहां पर। तो वेयर इज द हॉस्पिटल इन द टाउन, हॉस्पिटल कहां है भैया इस टाउन में, इस सिटी में। समझ पा रहे हो चीजों को? याद रखें, उपयुक्त जगह का उपयोग मौलिक उद्देश्य के लिए ना होकर, मौलिक उद्देश्य मतलब उसका जो मेन उद्देश्य उसका ना होकर प्रसंग में हो, अन्य प्रसंग में हो, कोई दूसरे कारण से हो, तो उनके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होता है, उनके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। ये दिमाग में सेट कर लेना। अगला देखिए रूल, मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, आर्ट, साइंस का प्रयोग यदि व्यापक अर्थ में हो तो इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे पूरे आदमियों की बात हो रही, पूरी औरतों की बात हो रही है, पूरी जिंदगी की बात हो रही, लाइफ, आप लाइफ लॉन्ग बात कर रहे हो, आर्ट की बात कर रहे हो, साइंस की बात कर रहे हो, सभी लोग मर जाएंगे ऐसी बात कर रहे हो, सेंटेंस में समझ नहीं आ रहा है। अगर व्यापक रूप मतलब सबको उद्देश्य देना चाहते, सभी आदमी इंटेलिजेंट हैं, सभी औरतें इमोशनल हैं, तो ऐसे जब व्यापक तौर पे कोई बड़ी बात आप कह रहे हो तो वहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे एग्जांपल समझिए, मैन इज मॉर्टल, भाई जितने भी मैन है वो मॉर्टल हैं, तो यहां पर देखिए आर्टिकल नहीं लगा तो सही बात है। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोज, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोज,
तो देखिए लाइफ के आगे भी आर्टिकल नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे लाइफ कहा जा रहा है, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोज, मतलब आपकी जो जिंदगी है फूलों का वो फूलों का बिस्तर थोड़ी है। यहाँ पर तो संघर्ष भी आएगा, यहाँ पर तो चुनौतियां भी आएंगी, यहाँ पर आप गिरोगे फिर उठोगे, फिर गिरोगे फिर उठोगे। जीवन का आनंद तो इसी में है। तो जीवन जो लाइफ है सबके लिए बोला जा रहा है ना, किसी हर व्यक्ति से बोला जा रहा है, कोई स्पीच दे रहा है, वो कितनी अच्छी बात कह रहा है, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोज। जो जिंदगी है वो फूलों का बिस्तर थोड़ी है, गुलाबों का बिस्तर थोड़ी है, ये तो संघर्ष और चुनौतियों से भरी पड़ी है। तो व्यापक तौर पे बात हो रही तो आर्टिकल नहीं लगाना है। वुमेन इज मेंस मेट, वुमेन इज मेंस मेट, सभी वुमेन के लिए कहा जा रहा है, वुमेन इज मेंस मेट, ठीक है। तो यहां पर ये सही बात हो गई, यहां पर आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन समझिए आप, आई सॉ ए मैन ट्रेम्बलिंग नॉट द रोड, आई सॉ ए मैन, मैंने एक आदमी को देखा, सिर्फ सभी आदमी को थोड़ी देखा, आई सॉ ए मैन ट्रेम्बलिंग नॉट ए रोड, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, मैन के आगे आर्टिकल लग गया, क्योंकि हमने एक आदमी की बात करी, ठीक है। चलिए, द लाइफ ऑफ मोहन इज डेंजर, द लाइफ ऑफ मोहन इज इन डेंजर, द लाइफ ऑफ मोहन इज इन डेंजर, मतलब एक व्यक्ति की लाइफ की बात हो रही है ना माय डियर फ्रेंड। इसमें ऊपर वाले में जो लाइफ की बात हो रही है ये व्यापक तौर पे कह रहे हैं, सभी लोगों के लिए अप्लाई होता है ना, ये सभी लोगों की जिंदगी, मतलब किसी की है क्या जिंदगी। अगर हम पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, एक दो व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, या ग्रुप की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर किसी चीज की बात कर रहे हैं, तो वहां पर आर्टिकल लगाना है। पर व्यापक रूप से अगर इनकी बात हो रही है तो वहां पर आर्टिकल नहीं लगाना है। दिन, महीना, ऋतु तथा बीमारियों के नाम के पहले कभी आर्टिकल नहीं लगता है। दिन, महीना, ऋतु तथा बीमारियों के नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगता है, पर कुछ ओमिशन है, कुछ एक्सेप्टेशन है, कुछ आपके अपवाद हैं जहां पर लगता है, वो बताएंगे आपको। देखिए, ही विल कम ऑन द संडे, ही विल कम ऑन ए संडे, तो भैया संडे के आगे एक क्यों लगा रहे हो, लगता ही नहीं है दिनों के नाम के आगे आर्टिकल। ही विल कम ऑन संडे, ये सही हो जाएगा, आर्टिकल नहीं लगा है। ही इज सफरिंग फ्रॉम द स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स क्या है भैया, बीमारी है, तो उसके आगे आर्टिकल नहीं लगाओगे, तो ये सही हो जाएगा, ही इज सफरिंग फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। वी शैल गो टू मुंबई इन द विंटर, वी शैल गो टू मुंबई इन द विंटर, भैया सर्दियों के दिन है, सर्दी क्या है, ऋतु है ना, तो ऋतु के आगे आपने आर्टिकल क्यों लगाया, अगर आर्टिकल लगा दिखा आपने तो गलत हो जाएगा, तो क्या होगा, वी शैल गो टू मुंबई इन विंटर, ये सही रहेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, फर्स्ट सेकंड थर्ड के आगे लगता है हमेशा, फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर आपका ऐसा लिखा है ना गिनतियां, वहां लग जाता है, तो ये सही बात है भाई, जनवरी के आगे नहीं लगाया आपने। अब देखिए यहां पर, सी डाइड ऑफ कोलेरा, ठीक है, सी डाइड ऑफ कोलेरा, तो यहां पर देखिए आप लोग, बीमारी के आगे आर्टिकल नहीं लगा, तो ये आर्टिकल सही है। आगे देखिए, आगे एक बहुत बढ़िया आर्टिकल आएगा, मगर याद रखें, मैंने बोला है ना कुछ ओमिशन है, आपको याद रखना है, तो क्या याद रखना है, देखिए जल्दी से आप लोग, जल्दी से देखिए, इसे पढ़िए। हेलो, एएस एकेडमी है कोचिंग, देख लीजिए आप, ऑटो के शोरूम के सामने, नेशनल इंश्योरेंस वाली बिल्डिंग में, ठीक, हाँ ठीक, ओके। तो भाई देखिए, थोड़ा सा फोन आ गया था, सॉरी, आई एम सॉरी। याद रखें, लेकिन कुछ बीमारियों के पहले द लगता है, कुछ बीमारियों के पहले द लगता है, जैसे द प्लेग, द मीजल्स, द मम्स, द गॉट, ये तीन चार ही बीमारियां हैं, इनको याद रख लो आप लोग, द प्लेग, द मीजल्स, द मम्स, द गॉट, ये बीमारी है, ये गलसुआ होता है, ये माता होती है, आपको पता है, प्लेग एक बीमारी थी, जैसे कोरोना से पहले प्लेग आया था, करोड़ों लोग मारे गए थे, तो इन बीमारियों के आगे द नहीं लगता है, सॉरी, इनके आगे लगता है, बाकी जनरल बीमारियों के आगे द नहीं लगता, आर्टिकल नहीं लगता है, आपको याद रखना है। अब देखिए, सम हॉट टिप्स, या सम हॉट टिप्स है, इन्हें याद रखना ही होगा आपको, अगर आर्टिकल के सभी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हॉट टिप्स को आपको याद रखना होगा। देखिए, टाइप्स ऑफ, काइंड्स ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अगर कहीं लिखा है टाइप्स ऑफ, काइंड्स ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, चीज याद रखना। जैसे आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ ए मैन, तो ये लगा दिया आपने, गलत हो जाएगा। आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ मैन, तो क्या हो जाएगा, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ मैन, ये सही रहेगा। व्हाट सॉर्ट ऑफ, ये सॉर्ट ऑफ आ गया, देखो,
सॉर्ट ऑफ के बाद आर्टिकल नहीं लगता है। व्हाट सॉर्ट ऑफ ए बुक डू यू वांट, तो गलत हो जाएगा। व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक डू यू वांट, ये सही रहेगा। कहीं भी सेंटेंस में आपको देखे टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ये आपको चीज याद रखना है। चलिए अब देखिए सेकेंड पॉइंट है अपॉइंट। किसी को अपॉइंट करते हैं ना, अपॉइंट, इलेक्ट, डिक्लेयर, क्राउन तथा मेड के बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अगर किसी सेंटेंस में लिखा है अपॉइंट, डेड, इलेक्ट, डिक्लेयर, क्राउन तथा मेड, तो उसके बाद जो नाउन आएगा उसके पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लगता है। हॉट पॉइंट है भैया, ये हॉट टिप्स हैं, ठीक है, ये हॉट टिप्स हैं, इनको आपको समझना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जल्दी से इसको देख लीजिए। हाँ भैया आ रहा, 2 मिनट रुकिए। देखिए दे इलेक्टेड हिम ए कैप्टन, अब इलेक्टेड आ गया, अब इसके बाद नाउन क्या है, कैप्टन, तो इसके आगे आर्टिकल नहीं लगेगा। दे इलेक्टेड हिम कैप्टन, ठीक है। बी मेड हिम ए कैप्टन, अब देखिए बी मेड, मेड आ गया, ठीक है, मेड आ गया, मेड के बाद भी यहां पे नहीं लगेगा। इसी प्रकार आई वॉज अपॉइंटेड ए टीचर, तो ए यहां पे नहीं लगेगा, अपॉइंट के आगे नहीं लगता है, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज अपॉइंटेड टीचर, ये सही हो गया। तो ये सेकंड पॉइंट था। अब देखिए कुछ और भी है। थर्ड पॉइंट जो है वो देखिए आप, मोस्ट ऑफ, वन ऑफ, द मेंबर ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले दा का प्रयोग होता है। इनके बाद अगर कोई नाउन आएगा उसके पहले दा का प्रयोग होगा। देखिए मोस्ट ऑफ द बॉय हैव पास्ड, अब मोस्ट ऑफ आ गया तो आपको द बॉय लगाना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार देखिए द नंबर ऑफ गर्ल्स, अब इसके आगे आप गर्ल्स के आगे आपको द लगाना होगा। द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, बहुत सिंपल सी बात है। मोस्ट ऑफ, वन ऑफ और द मेंबर ऑफ के बाद अगर कोई नाउन है तो उसके आगे द लगता है, ये आपको चीज याद रखना है। चलिए अगला देखिए आप, एक ही नाउन के लिए 2 आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। एक ही नाउन के लिए 2 आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, इस स्थिति में सिर्फ पहले वाले नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग होता है। ये देख लीजिए कितनी सिंपल सी चीज है। महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट, अब देखो 2 बार आपने आर्टिकल लगा दिया, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट। अब एक ही बात हो रही, एक ही व्यक्ति की बात हो रही, तो पहले अगर आर्टिकल लगा दिया दूसरे में लगाने की जरूरत नहीं है। द पीएम एंड द चेयरमैन, एक ही व्यक्ति है, ऑफ योजना आयोग हैज कम, ठीक है, द पीएम एंड द चेयरमैन। अब पीएम और चेयरमैन एक ही व्यक्ति हो सकता है, इसलिए आपने यहां द लगा दिया, तो यहां लगाने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार राम इज ए सिंगर एंड ए डांसर, अब भाई सिंगर और डांसर दोनों राम ही है, तो पहले वाले के अगर आर्टिकल लगा दिया तो सेकंड में आर्टिकल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द पोस्ट ऑफ, द रैंक ऑफ, द पोजीशन ऑफ, द टाइटल ऑफ के बाद प्रयुक्त होने वाले नाउन के पहले कभी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। देखिए द पोस्ट ऑफ, द रैंक ऑफ, द पोजीशन ऑफ, द टाइटल ऑफ के बाद प्रयुक्त होने वाले नाउन के पहले आर्टिकल का उपयोग नहीं होता। जैसे देखिए राम वाज गिवन द पोस्ट ऑफ द पोएम, ये गलत हो गया क्योंकि पोस्ट ऑफ के बाद आर्टिकल नहीं हो लगता, ये आपको याद रखना है। बस भैया 1 मिनट, लेक्चर कंप्लीट करके आ रहा हूं। सोवन वाज डिक्लेयर्ड टू द रैंक ऑफ द क्लर्क, अब देखिए यहां पे डिक्लेयर आ गया। पोजीशन, पोजीशन देखिए द पोस्ट ऑफ, द रैंक ऑफ, द पोजीशन ऑफ, द टाइटल ऑफ के बाद नहीं लगता है, तो आप लोग देखिए सोवन वाज डिगार्डेड टू द रैंक ऑफ, रैंक ऑफ द लगा दिया, ये गलत हो गया, ठीक है। लास्ट स्लाइड है, लास्ट है बट नॉट लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम लोग कल बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, बस खत्म होने वाला है। निम्नलिखित एडम्स के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। कभी भी आपको कोई भी सेंटेंस में अगर ये आर्टिकल ये एडम्स दिख रहे हैं तो इनके पहले आप कभी भी आर्टिकल मत लगाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिए क्या है, इन गुड कंडीशन, इन टेम्पर, इन रेंज, इन डिटेल, इन फाइनल, इन ब्रीफ, इन कंक्लूजन, इन ट्रेवल, ऑन डिमांड। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लो। जैसे कि ही इज इन गुड कंडीशन, तो यहां पर आर्टिकल लग गया, गलत हो जाएगा क्योंकि इन एडम्स के आगे कभी भी आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। इसी तरीके से ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके देखें। मैं कल की क्लास में इसको और अच्छे से समझा दूंगा आपको। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का लेक्चर जो है आपको काफी पसंद आया होगा और आपने कुछ नई चीज सीखी होंगी। मेन हमारा उद्देश्य है कि आप कुछ हमारे लेक्चर से सीखें और आपकी एग्जाम क्लियर करें, हर एक कंसेप्ट आपको समझने आए, ठीक है। इसी के साथ अब हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं कल की क्लास में, बहुत ही जबरदस्त आर्टिकल के क्वेश्चन होंगे और धड़ल्ले से आप लोग उसे करोगे और आपको अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। पर ये तीनों लेक्चर मेरे देखना है यार, आर्टिकल के
क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले तीनों लेक्चर देख लेना जिसने नहीं देखे हैं। जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें और इस वीडियो की लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और अपना प्यार बनाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग कल प्रैक्टिस सेशन के साथ। बाय बाय।